गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो हम समझते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल में हम करेंगे क्या। कि सिंपल सी बात है कि राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन मालूम हो, करंट की अगर हमें डायरेक्शन मालूम हो कि करंट हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन अगर हमें मालूम होगी तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो आपको यह समझ में आ गया कि राइट हैंड थंब रूल केवल दो चीजों में रिलेशन बताता है। किस किस चीज में, कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन इजीली मालूम है तो हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे ऐसा करते हैं जरा ध्यान से सुनिए। अब राइट हैंड थंब रूल है, मतलब थंब तो हमें यूज करना ही है, और राइट हैंड का मतलब क्या, अपना राइट हैंड का थंब यूज करना है। तो राइट हैंड का थंब हम कुछ इस तरह से अपना अरेंज करें कि जो थंब है हमारा ये क्या हो, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी करंट ऊपर की ओर जा रही है तो हम अपने थंब को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। अगर हमारी करंट, सबसे पहले हम एक चीज और जान लें कि हम लोगों को डायरेक्शन पेपर में ये मालूम है कि इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो राइट हैंड थंब रूल में हमें अरेंज कैसे करना है अपने थंब को। अगर करंट हमारी ऊपर की ओर जा रही है तो थंब हम इस तरह से रख देंगे। करंट अगर हमारी वेस्ट की तरफ जा रही है तो थंब हमें कुछ इस तरह से रखना है। अगर करंट हमारी ईस्ट में जा रही है तो थंब हमें इस तरह से रखना है। और बाय द वे करंट अगर हमारी साउथ की तरफ जा रही है तो थंब हमें कुछ इस तरह से रखना है। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हमें करना क्या है कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन मालूम करनी है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि माना कि करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब हम यहां से ये कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में भी हमारी फिंगर्स ये जो हैं मुड़ रही होती हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही होती हैं या रैप्ड हो रही होती हैं, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे कहने का सेंस क्या है कि हम सबसे पहले लिख क्या सकते हैं, सिंपल सी बात है कि इफ वी स्ट्रेच द thumb of your right hand, thumb of our right hand in such a way that it represent the डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब हम कह रहे हैं कि हमने अपने थंब को कुछ इस तरह से अरेंज करा है कि ये थंब की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। देन इन विच डायरेक्शन आवर फिंगर्स रैप्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मुड़ रही होंगी, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां मुड़ रही होंगी वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी।